guys, welcome back to my channel. हेलो गाइस, इकोनॉमिक्स पढ़ लो। चलो चाय पीने का ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है, अगर पहले एक बार हल्का हल्का पढ़ा हुआ है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं किया हुआ तो एक बार सुन लो। बस चीज क्या है कि एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मेरा पढ़ाने के बाद में। ऑब्वियसली रेगुलर क्लास नहीं है, हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको आज की आज खत्म करेंगे, ठीक है। एक काम करेंगे, खड़े एक बंद कर दो, ये तो कोई और पढ़ लेंगे। वीडियो को क्या कहता चलो, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। हमें ये जानना सबसे पहले कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का एक और नाम है, टू मेक इट अ लिटिल मोर सिंपल, ठीक है। क्या है वो? फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी इज सम आउट द सेम थिंग, ठीक है। मुझे बताओ फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होगा? फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है? डोमेस्टिक करेंसी छोड़ के बाहर दो। वेरी गुड। डोमेस्टिक मतलब जैसे कि क्या होता है, लड़का कौन है तो लड़की नहीं है, ठीक है। तो वैसे बोला फॉरेन करेंसी क्या है? इंडिया के करेंसी के अलावा, ठीक है, कोई भी दूसरा करेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है? इंडिया के लिए क्या है वो? फॉरेन करेंसी, ठीक है। यानी रुपीज इंडिया में क्या चलता है? रुपीज के अलावा दूसरा कोई भी करेंसी है इंडिया में तो क्या बोलेगा हम लोग? फॉरेन करेंसी बोलता है। देखो सिर्फ अकेला फॉरेन करेंसी जो है, नोट्स है आपके पास में सामने, ठीक है। एक बार नोट्स है दादा, प्रिंट नहीं करा, करा लेना चाहिए ना, क्या बोल क्या है? ठीक है, एक बार फॉरेन एक्सचेंज का नोट्स जो है हाँ, टीएनडी करना मिला आप लोगों को? फॉरेन करेंसी का नोट्स, फॉरेन एक्सचेंज नोट्स मिला। तो पहला जो देखो फॉरेन करेंसी जो है वो कितना बार आया है? 2 बार आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ अ गिवन कंट्री, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक कंट्री करेंसी के अलावा क्या बाकी सारे करेंसी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी आपके लिए है, ठीक है। सर ये 2-3 बार आप क्यों बता रहे हो? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करता है अपन? नेक्स्ट टर्म क्या लिखा? पहला हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन करेंसी क्या होता है, ठीक है। तो अभी 2-3 टर्म जो तुमको पढ़ना है। दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है आपका वहां पे? फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में दिया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? Any idea? इक्वल टू कितना होगा? मतलब एक करेंसी का पैसा वैल्यू, ठीक है। किस रेट में एक करेंसी दूसरे करेंसी के साथ में एक्सचेंज हो सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर मैं बोलूं $1 के लिए 50 रुपए देना है आपको, तो लाइफ टाइम चला गया, अब तो 77-78 है मोटा मोटी। बट अगर मैं बोलूं कि $1 खरीदने के लिए मुझे 50 रुपए चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? दैट $1 कैन बी एक्सचेंज विद हाउ मच रुपीज? 50। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ $1 इज हाउ मच? रुपीज 50, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखता है, देखो इसको ऐसे लिखता है, देखो, ठीक है। मेक सेंस दैट $1 इज इक्वल टू रुपीज 50। अब क्या होता है, जनरली क्या होता है, रुपीज देख के तो हमको समझ में आ जाता है, ठीक है, कि रुपीज अपने साइड में है। 2 करेंसी कभी आता है या फिर, ठीक है, कोई करेंसी बढ़ गया, कौन सा करेंसी कम हो गया, जैसे जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, कि कौन सा करेंसी बाहर का है, कौन सा करेंसी इंडिया का है, ठीक है, या फिर कौन सा करेंसी बढ़ रहा है, कौन सा करेंसी घट रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अभी हम क्या है, वेग डिस्कशन आप लोग कर रहे हैं, जो कि आगे का टॉपिक्स होगा, ठीक है। बट ये जानना जरूरी है कि हमको ये वाला जो लेवल है ना, इसको कॉन्फ्लिक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो है ये आगे फॉर्म करेगा बेस फॉर ऑल दी अदर टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। ये क्या है? $1 इज इक्वल टू रुपीज 50। इसको और कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको, ये जो डॉलर है ना, बाहर करेंसी कौन सा है यहाँ पर? बाहर करेंसी रुपये, बाहर, ठीक है, बाहर करेंसी कौन सा? डॉलर। तो डॉलर को हम रिप्लेस करेंगे विद द वर्ड चॉकलेट, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको, क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो मेरे लिए कमोडिटी है या नहीं है, डॉलर मेरे को खरीदना ही है, तो उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा भाई? चॉकलेट। मैं क्या बोलूंगा? 1 चॉकलेट इज इक्वल टू रुपीज 50। यानी एक चॉकलेट को खरीदने के लिए कितना रुपया लगा मेरा? 50 रुपीज लगा है। तो मुझे सिचुएशन बताओ, ठीक है। इसका रियल वर्ड देखो, यूज देखो,
अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रुपी अप्रिशिएट हुआ है। मुझे बताओ। चलो डेप्रिशिएट तो मैं बाद में करेगा हल्का सा। मुझे खाली ये बताओ कि पहले कितना रुपया लगा था हमको? 50 रुपया। आगे 52। अगर हम लोग ब्लैंकली पढ़े, इसको चॉकलेट को नहीं पढ़े, तो लोग क्या दिखता है? $1 is rupees 50, $1 is rupees 52। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत हो रहा है, राइट? बट अगर जैसे इसको रिप्लेस करके पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा था हमको? 50 रुपीज। अब कितना देना पड़ रहा है? 52। यानी कि चॉकलेट क्या हो गया है? महंगा हो गया, उसका वैल्यू क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, बराबर? डॉलर का वैल्यू बढ़ गया है, इसलिए बोला कंफ्यूजन होगा। डॉलर का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस करेंगे आराम से। यहाँ समझ में आया बात कि पहले एक चॉकलेट को खरीदने के लिए हमको कितना देना था? 50 रुपया। अभी कितना देना पड़ रहा है? 52। तो यानी क्या हुआ है? डॉलर का वैल्यू जो है पहले से बढ़ गया है, क्योंकि पहले को जिसका 50 देना था, अब कितना देना पड़ रहा है? 52। समझ में आया आप लोगों को? दैट इज व्हाई कभी भी कंफ्यूजन हुआ कि कर सर क्या होगा आगे जाके, आप लोग सिर्फ एक सिंपल थंब रूल यूज करो कि डॉलर को रिप्लेस करो, या फिर जो भी करेंसी दिया हुआ है उसको रिप्लेस करो विद द वर्ड, ठीक है, क्या? चॉकलेट। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो तो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। अब जो है हम लोग उस टॉपिक में आ गए जो कि आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या आपने टेस्ट जो दिया होगा पहले, उसके लिए सबसे रिलेवेंट टॉपिक है। इसमें से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है। पहला लिखा हुआ करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है? क्या लिखा हुआ देखो तो, इट रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। यानी कि सर प्लेन रीडिंग से शायद समझ में आ रहा है मेरे को कि मेरा इंडियन करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी उसका वैल्यू क्या हो गया है? कम हो गया है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। यानी कि अगर हमारे एग्जाम्पल में था डॉलर के बदले हमारा जो इंडियन करेंसी है उसका वैल्यू क्या हो गया है? कम हो गया है। या तो सॉर्टेड है बात, ठीक है? सर क्या होता है, क्या होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। और नीचे एक बार करेंसी एप्रिसिएशन में क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। यानी डॉलर के बदले हमारा जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग या फिर मजबूत जो है वो हो चुका है। मुझे बताओ, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये करेंसी डेप्रिसिएशन है, करेंसी एप्रिसिएशन? एप्रिसिएशन। मैटर करता है ना कौन सा डोमेस्टिक या फॉरेन। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। इंडियन करेंसी का डेप्रिसिएशन। इंडियन करेंसी इज अ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ कोर्स, ठीक है? डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक करेंसी है तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होगा, बराबर? वो तो एप्रिशिएट हुआ 50 से 52। हम इसलिए बोला तुम लोगों को क्या बोला? डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू द फॉरेन करेंसी। सिर्फ वैल्यू इंक्रीज हुआ है, 50 रुपए से 52 हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि करेंसी एप्रिशिएट हुआ है, ठीक है? अंडरलाइन मीनिंग देखो क्या लिखा, $1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 50। नेक्स्ट क्या हो गया? वो कितना? इज इक्वल टू 52। नहीं समझ में आया बात, ठीक है? नहीं समझ में आया एक बार में। एक डॉलर क्या करना है आपने को? किससे रिप्लेस करना है? पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए मुझे कितना रुपए देना पड़ता था? 50। आज मुझे एक चॉकलेट खरीदने के लिए कितना देना पड़ रहा है? यानी कि चॉकलेट तो वही है, पहले में कितना दे रहा था? 50 रुपया। आज कितना दे रहा हूँ? 52। तो यानी कि किसका वैल्यू कम हो गया? अपना करेंसी वैल्यू कम हो गया, और फॉरेन करेंसी यानी तो चॉकलेट का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है? और करेंसी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन जो है वो किसके रिगार्ड्स में होता है? डोमेस्टिक करेंसी के रिगार्ड्स में। यानी कि जब भी हम लोग करेंसी एप्रिसिएशन या फिर करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेगा वो किसके रिगार्ड्स होगा? डोमेस्टिक करेंसी के रिगार्ड्स में होगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? सॉर्टेड है बिल्कुल। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं आप लोगों को यहाँ पे। अगर ये दिया 1, ठीक है, $1 इज इक्वल टू रुपीज 52 एंड $1 इज इक्वल टू रुपीज 46। ये क्या हुआ है? करेंसी एप्रिसिएशन, क्योंकि पहले एक चॉकलेट खरीदने के लिए 52 देना है, आज में देना है खाली 46। चॉकलेट तो सेम है, यानी डॉलर का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। इंडियन करेंसी का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। इंडियन करेंसी का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग? करेंसी एप्रिसिएशन। तो फॉरेन एक्सचेंज हुआ वाला, ठीक है? अच्छा देखो, अभी जो इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को, प्रॉपर्ली दिमाग में सेट हो गया एकदम। अब आओ इफेक्ट के टाइम में, ठीक है? इफेक्ट में क्या लिखा हुआ है देखो तो, एक बार रीड करो तो क्या लिखा हुआ है विदुषी, क्या लिखा हुआ है? Depreciation of domestic currency means a fall in price of domestic currency, say rupees, in comparison of a foreign currency, say dollar.
It means with the same amount of dollar, more goods can be purchased from India. That is, export of USA will increase and they will become relatively cheaper. कोई समझ पाएगा क्या हो रहा है इसमें? वो कर ठीक है, इस पे क्या लिखा है, क्या समझ में आया आप लोगों को? एक बार स्टेप बाय स्टेप नीचे टेबल चार्ट टाइप का बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? उस पे क्या लिखा हुआ है? डोमेस्टिक जब करेंसी डेप्रिशिएट होता है, ठीक है, जो डोमेस्टिक करेंसी जब डेप्रिशिएट होता है उसका मतलब क्या होता है? अगर हमारा इंडियन रुपीज जो है वो अगर डोमेस्टिक करेंसी है और करेंसी डेप्रिशिएशन हुआ उसका मतलब क्या है? रुपीज का वैल्यू क्या हो गया? कम। बराबर। करेंसी का जो रुपीज है उसका वैल्यू क्या हो गया? पीछे पे आप लोगों ने लिखा हुआ भी है, करेंसी का वैल्यू अपना जो रुपीज का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? रुपीज जो है वो डॉलर के बदले क्या हो गया? सस्ता। सस्ता हो गया। बराबर, ठीक है, यानी कि ये अब वीक हो गया और ये क्या हो गया? बराबर, यानी सही है। फिर क्या लिखा हुआ? देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या? डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग हो गया, लिखा हुआ ना ये चीज, इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब कि क्या है, अब सिंस डॉलर का वैल्यू क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, डॉलर क्या हो गया? महंगा हो गया। बराबर, पहले मुझे एक चॉकलेट खरीदने के लिए कितना देना पड़ता था? 50 रुपया, आज कितना देना पड़ रहा है? 52। तो यानी कि डॉलर का वैल्यू क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। चॉकलेट का वैल्यू क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो इस पे क्या लिखा हुआ देखो तो, मोर रुपीज नीडेड टू परचेज द डॉलर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है देखो तो, इसका मतलब क्या है? अगर सोचो रुपीज जो है वो वीक हो गया है और डॉलर जो है वो अगर स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसका मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान बाहर से आ रहा है, अगर कोई इंसान जो है वो बाहर से आ रहा है तो वो क्या उसी डॉलर से अब ज्यादा रुपए खरीद सकता है, ज्यादा सामान खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है? बताओ, पहले अगर मैं $1 देता था मुझे 50 रुपए का सामान मिलता था, आज मैं अगर $1 दूंगा तो मुझे कितना रुपए का सामान मिल जाएगा? 52। यानी उसी एक रुपीज, उसी एक डॉलर से मैं ज्यादा वैल्यू का सामान खरीद सकता हूं। तो क्या लिखा हुआ? विद द सेम डॉलर, ठीक है, मोर गुड्स इन इंडिया कैन बी, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर बाहर का लोगों को इसे लुक्रेटिव लगा, लोगों को लगा कि यार बाहर का इंसान सोचेगा कि अब इंडिया से अगर मैं सामान खरीदूंगा तो जो सामान मैं अपने कंट्री में कुछ खरीदूंगा उससे ज्यादा वैल्यू का सामान मैं कहां खरीद सकता हूँ? इंडिया में खरीद सकता हूँ। तो क्या ये इंडिया के लोगों को भी समझ में आएगा या नहीं आएगा कि बाहर के लोगों के लिए इंडिया का सामान सस्ता पड़ रहा है? बराबर, मतलब कि बाहर का लोग इंडिया का सामान को डिमांड कर रहा है क्योंकि उसको क्या लगता है, कम डॉलर देके वो ज्यादा सामान खरीद सकता है। और इंडिया का लोगों को क्या लगता है, अगर हम बाहर बेचेगा तो हम थोड़ा प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं, ठीक है। अगर बाहर का लोग सामान डिमांड करेगा तो इंडिया का लोग क्या करेगा? सामान भेजेगा, इंडिया का सामान भेजेगा, इंडिया से सामान भेजेगा। इंडिया से सामान भेजने को क्या बोलता है? एक्सपोर्ट्स करना। यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि करेंसी डेप्रिसिएशन सुनने में तो खराब लगता है कि इंडिया का करेंसी जो है वो फॉल हो गया, तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होता है कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? पक्का 100%? चिराग 100% रेडी? समझ में आया क्या हो रहा है? एकदम क्लियर? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। अभी भी नहीं है। सिमिलरली फॉर करेंसी एप्रिसिएशन क्या होगा बताओ मेरे को? एकदम सेम सिचुएशन बताओ, करेंसी एप्रिसिएशन में क्या हो रहा है? इंडियन रुपीज का वैल्यू क्या हो गया है? बढ़ गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। यानी कि इंडियन रुपीज क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया? वीक हो गया। यानी कि अब क्या है? लेस रुपीज इज रिक्वायर्ड टू परचेज डॉलर। यानी कि अब क्या हुआ? डॉलर का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि अब जो बाहर का लोग है उसको अगर इंडिया में सामान खरीदना है, ठीक है, तो उसको ज्यादा रुपए देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा? पहले उसको 46 रुपीज रहना, याद है? अब कितना देना पड़ रहा है? 52। यानी कि $1 का वैल्यू जो पहले 46 था वो क्या हो गया है? 52 उसको देना पड़ेगा। यानी कि क्या हुआ मुझे बताओ? एप्रिसिएशन तो हो ही रहा है, एप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। यानी कि क्या विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर लेसर गुड्स कैन बी परचेज? बराबर। इसकी वजह से क्या होगा? अब अगर मेरा वैल्यू बढ़ गया, अब एक्सपोर्ट्स कम होगा। वो बोलता है ना हम लोग, जब डेप्रिशिएट हुआ, जब अपना पूरा टाइम चल रहा था, ठीक है, तो बाहर का लोगों ने बहुत फायदा उठाया, एक्सपोर्ट्स करवाया क्योंकि लोगों को सामान सस्ता पड़ रहा था। आज अपने लिए क्या हो रहा है? बाहर का सामान सस्ता पड़ रहा है, डॉलर का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो अब क्या करेगा? बाहर सामान मंगवाएगा। तो क्या होगा इस केस में? इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज
ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज द ओनली पार्ट विच इज कॉम्प्लिकेटेड इन दिस चैप्टर। उसके अलावा बहुत इजी है, मतलब एज अ टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम बता रहे हैं खाली। बताओ किसी को कोई डाउट नहीं वाला पार्ट में? लैंग्वेज याद हो रहा है आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या पूछेगा? व्हाट इज करेंसी डेप्रिसिएशन, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, अगर ऐसा पूछा, या व्हाट इज द रिजल्टेंट इफेक्ट, ठीक है, डज इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, डज इट इंक्रीज द इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार अलग अलग तरीके से इसमें पूछ सकता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों को बाई चांस ऊपर का पार्ट याद नहीं हो रहा है तो नीचे का आप जो टेबल वाला पार्ट है, ग्राफ वाला पार्ट, उसको पढ़ के भी अपना लैंग्वेज आप डिराइव कर सकता है। ठीक है, बोलो किसी को डाउट? ठीक है, आई एम लिविंग इट टू यू ऑल। अगर आपको कोई समझ में आ गया है तो आप लोग आराम से घर पे नहीं चल सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ा हुआ है, बताओ ये डिफरेंस पढ़ाना है क्या? अभी डिफरेंस आता है आप लोगों को अच्छे से? फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम्स। ठीक है, कोई भी कंट्री में क्या होता है, नॉट जस्ट इंडिया, कोई भी कंट्री में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, जिसके हिसाब से ये एक्सचेंज रेट लिखा था ना मैंने, $1 इज इक्वल टू ₹55 जो लिखा था मैंने, 50 रुपए जो लिखा, इसको कैलकुलेट करने का मेथड होगा ना कुछ। आप लोगों को दिमाग में आया होगा ये $1 इज इक्वल टू 55, ये आज के डेट में जो 77 है वो किस हिसाब से हो रहा है? दिमाग में आ रहा है कभी? है ना, कोई तो लॉजिक होगा, कुछ तो कैलकुलेशन होगा जिसके हिसाब से ये चीज आ रहा है। तो विल गो फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम टू द मोर मॉडर्न सिस्टम ना। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराना सिस्टम है वो आज फॉलो नहीं होता। अगर किसी को ब्रिटेन वुड्स के बारे में पता है, ब्रिटेन वुड्स के बारे में पता है? बीच में कुछ, चलो ये भी छोड़ दो, बीच में कुछ कंट्रीज था, ब्रिटेन की कंट्रीज, वो लोग सब लोग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था। आपको बुक में शायद दिया हुआ भी है उसका टर्म, दिया हुआ है, ब्रिटेन वुड्स दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स का केस था, दैट वाज प्रमोटिंग द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। सुनो, छोड़ो एक बार बात। तो यानी कि एक्सचेंज रेट डिराइव करने का 3 मेथड्स है। ठीक है, 3 मेथड्स क्या क्या है? नंबर 1 इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ऐसा नाम याद कर लो, क्या क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर 2 क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। नंबर 3 क्या है? मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल को फ्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? द रेट इज फिक्स्ड। अब इंडिया में कोई भी इंसान कौन फिक्स करेगा रेट को? गवर्नमेंट जो है वो रेट को फिक्स करके रखता है। गवर्नमेंट डिसाइड कर लिया कि भैया इतना रेट होगा, बट मुझे बताओ ऐसी गवर्नमेंट का इच्छा होगा आज से 80 रुपया डॉलर, ऐसा वो कर सकता है क्या? मेरा मन खराब हो रहा है, आज डॉलर 60 रुपया, ऐसा कर सकता है वो लोग? नहीं कर सकता ना। ऑब्वियसली वो भी कुछ बेंचमार्क करेगा, तो वो क्या करता है? कुछ स्टैंडर्ड्स को रख के रखा है, जिसके हिसाब से, सुनो, जिसके हिसाब से जो है, ठीक है, वो इस रेट को डिटरमाइन करता है। गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है, गवर्नमेंट के पास पावर दिया हुआ है कि आप रेट फिक्स करो, बट उसके पास भी कुछ बेस तो होना पड़ेगा, इसके हिसाब से वो फिक्स करेगा। तो या तो वो कोई एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स करता है, ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर कोई अदर करेंसी हो गया, उसके हिसाब से रेट फिक्स कर लिया। उस प्रोसेस को बोलता है पैरिटी वैल्यू। क्या बोलता है? पैरिटी वैल्यू। पैरिटी वैल्यू क्या है? अगर जो गवर्नमेंट है उसने किसी और करेंसी के हिसाब से या फिर कोई गोल्ड वोल्ड के हिसाब से, अच्छा इस पे डायमंड वायमंड नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डायमंड का वैल्यू कब होता है? उसके कट के हिसाब से, राइट? जितना अच्छा कट होता है डायमंड में, उस हिसाब से उसका वैल्यू बढ़ता है। बट गोल्ड इज अ स्टैंडर्ड आइटम, सिल्वर इज अ स्टैंडर्ड आइटम, जो अपने रॉ फॉर्म में भी वैल्यू डिराइव कर लेता है, बराबर। तो इसीलिए इस टाइप के जो मेटल्स है, इसके थ्रू जो है अपन वैल्यू डिटरमाइन करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरिटी वैल्यू, ठीक है। एंड पेगिंग क्या है? एक तरीका है पैरिटी वैल्यू का, कंट्री जो टाइप करते हैं, ठीक है, सिंगापुर का एग्जांपल दिया था वेरी गुड। क्या चीज का है? कि उनका करेंसी नहीं है, वो डॉलर यूज करते हैं। ठीक है, अगर मेरा कोई कंट्री, सोचो अगर तुम क्या कर रहे, मेरा कंट्री जो है वो एग्जैक्टली करंट एक्सचेंज निकालता नहीं है, उसको इतना मतलब नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, वो दूसरा करेंसी के हिसाब से, जैसे डॉलर जो चल रहा है उस हिसाब से रेट को डिटरमाइन कर लेता है, ठीक है, उसके हिसाब से वो फिक्स कर लिया रेट को, ठीक है, दूसरे करेंसी के हिसाब से, तो उसको क्या बोलता है अपन? पेगिंग। यानी कि देखो डिफरेंस क्या है, पहले क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार। The basic purpose of adopting their system is to ensure stability in the foreign trade
एंड कैपिटल मूवमेंट। फिक्स रहेगा तो कोई टेंशन का बात है क्या? 80 रुपए बोले तो 80 रुपए ही रहेगा, टेंशन नहीं कभी 82 हो गया कभी 83 हो गया, टेंशन नहीं है। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? Under this system, the domestic country keeps the value of the currency fixed in terms of some external standard. The external standard can be gold, silver, it can be any other currency or any other thing. When the value of the domestic currency tied with the currency of any other country, this is known as pegging. ठीक है? And when the value of the currency is fixed in terms of some other currency, it is termed as, in terms of gold, is known as parity value. देखो डिफरेंस समझो। जो पेगिंग है ना, उसमें क्या है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, जो करेंसी था उसके हिसाब से आपने टाई अप कर लिया, वही करेंसी का वैल्यू रख लिया। आपको लगा डॉलर का वैल्यू करेंसी ठीक है, डॉलर के हिसाब से वैल्यू करेंसी लिया, कैलकुलेट भी नहीं किया, डायरेक्टली उसको अपने हिसाब से ले लिया और उसको यूज करने लग गए। और पैरिटी वैल्यू में क्या होता है, आपने उसको कैलकुलेट किया, ठीक है, आपने देखा कि कितना डॉलर रिजर्व है, कितना गोल्ड रिजर्व है आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आपने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया। तो दूसरा वाला जो पैरिटी वैल्यू है उसमें आप मेहनत किया, ठीक है, और पेगिंग में आपने मेहनत नहीं किया। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। और एग्जांपल जो उन्होंने बहुत क्लासिकल दिया था, ठीक है, अगर किसी ने आपको बना के दे दिया, ठीक है, तो पेगिंग, मगर अगर आपने खुद से बनाया सब कुछ ला के, ठीक है, स्टैंडर्ड लेके, तो क्या हो गया, पैरिटी वैल्यू। समझ में आया? ठीक है, इसको नहीं समझ में जाओ, ठीक है, इसको बार बार रिपीट नहीं करने वाला। कंफ्यूज अगर बाई चांस हो जाए तो दिमाग में। एक है टाइड अपॉन, ठीक है, एक है टाइड ऑन, यानी कि कोई आपको बना के दे दिया पेगिंग, टाइड अपॉन। दूसरा क्या है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और अदर करेंसी। समझ में आया? पक्का? क्या होता है फिक्स? मतलब एक ही वो रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अब कोई दूसरा, जैसे बोले थे कि लोग सीधा दे देते हैं, टाइड बोलता है, थोड़ा कैलकुलेट। इसमें जो बीच में वर्ड्स है ना, टाइड अपॉन और कैलकुलेटेड है ना तुम्हारा, या फिक्स अपॉन लिखा हुआ होगा, फिक्स इन टर्म्स ऑफ लिखा हुआ है, तो वो वर्ड याद आना चाहिए। टाइड वाला वर्ड जो एग्जाम में आ जाना चाहिए। और ये पेगिंग और पैरिटी वैल्यू एग्जाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वो लोग, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, दिस आर नॉट नॉर्मल वर्ड्स टू बी यूज्ड, राइट? दे विल टेस्ट यू कि आप लोगों को याद है या नहीं। तो इसलिए बचकान तरीके से भी अगर आपको याद है तो याद रहना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, क्या है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको एक और नाम से बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। एज अ वर्ड सजेस्ट, फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है। इंडिया में कोई भी करेंसी का वैल्यू, सॉरी, इंडिया में कोई भी सामान का वैल्यू कैसे डिटरमाइन होता है? उसका डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से होता है ना। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कोई सामान अगर डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और सप्लाई लिमिटेड है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बराबर। अगर किसी सामान का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा, तो बढ़ जाएगा। तो वही सिंपल रूल में फॉरेन एक्सचेंज भी चल रहा है। तो करेंसी अपने पास में, अगर इंडिया और डॉलर के बारे में बात करें, अब डॉलर का कितना डिमांड सप्लाई है, उस हिसाब से उसका रेट क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर डिमांड डॉलर ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसका रेट, अगर उसका डिमांड ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है, क्लियर है ये वाला बात? पक्का? और उसका सप्लाई के हिसाब से भी आपके पास कितना डॉलर अपने पास है, अब जितना ट्रांजेक्शन आप करोगे उतना ही आपको, अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो क्या होता है, डॉलर अपने पास में आता है, तो सप्लाई क्या हो रहा है अपने डॉलर का ज्यादा हो रहा है, तो रेट क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो रहा है तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है तो डॉलर क्या होगा, ज्यादा है, तो अपना सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, डाउट हो रहा है? पक्का? समझ में आया दादा? क्लियर है ये वाला पार्ट? पक्का? तो देख लो एक बार, इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। सिंपल सा बात है, देखो, देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। द वैल्यू व्हिच is in demand has higher exchange rate and the currency whose supply is more is less valuable and hence it is exchanged at a lower rate. The value of the currency allowed to fluctuate. क्या? The value of the currency is allowed to fluctuate freely. यानी कि आराम से वो मूवमेंट ऐसा, डिमांड जिसका ज्यादा, प्राइस भी ज्यादा, सप्लाई जिसका ज्यादा, वैल्यू थोड़ा सा कम। यानी डिमांड सप्लाई का सिंपल थंब रूल के हिसाब से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो चलता है। खत्म, एकदम सिंपल। डाउट? पक्का? पक्का? तो एकदम दिमाग में सेट हो रहा है तो बढ़िया सर, जिसका हो गया तो बहुत बढ़िया, रिविजन हो रहा है आप लोग अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
इज मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। पहले मैनेज एक्सचेंज रेट पढ़ लो नीचे में, उसके बाद हम लोग डिफरेंस वाला पार्ट कर लेंगे। मैनेज क्या है देखो, फ्लेक्सिबल क्या है पता है क्या? आप बता दो मैनेज बताने से पहले। मैनेज पे क्या है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल को मिला के बना, ये जुगाड़ है। बेसिकली मैनेज इज इंडियन, ठीक है, जुगाड़ में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत फिक्स का एलिमेंट, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल का एलिमेंट में डाला हुआ है। सिंपल सा बात देखो, फ्लेक्सिबल इसको बोला, ठीक है, इसको हम बाजार में से उतार दिया और इसका चेहरा देख के लगे ना पूरा बाजार में घूमेगा बढ़िया आराम से। इसको हम बोला कि तुमको जहां घूमना तुम घूमो आराम से, ठीक है। तो ये कहीं भी जा सकता है, ठीक है, कहीं वहां चला गया, यहाँ चला गया, वहां मेरे कंट्रोल में रहेगा। इसको अगर आप खुला बाजार में छोड़ दिया तो ये कंट्रोल में रहेगा मेरा। सब लोग नाम बोल रहा, देखा, ठीक है, सब लोग नाम बोला, यानी इसको थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना कि कहां चला जाए, है नहीं, कहीं पर चॉकलेट की दुकान चला गया, छुप गया, दिक्कत हो जाएगा ना। तो यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्या पता है क्या, उसमें वो कंट्रोलिंग पावर नहीं है, देख रहे आप लोग। उसको बोला कि जैसे फ्लक्चुएट करना करो अपना डिमांड सप्लाई के हिसाब से। तो आज 50 रुपया तो कल 55 में सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे दिमाग में हनी टाइप टेंशन रहेगा क्यों कि कल कितना रेट होगा पता नहीं मेरे को फ्लेक्सिबल में, ठीक है। और अगर मैं एक काम ऐसा करूं, अगर मैं इसको बोलूं कि तुमको इधर ही रखना है, इधर ही रुकना है, कहीं जाना तुमको, तो बताओ इसका मुंह देखकर तुमको लगता है रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, तो वो भी दिक्कत है। फिक्स ये जो तुमने बोला कहीं होने जा रहा है, उसका ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। और सोचो अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है तो आपको दूसरा कंट्री में डाउट भी रहता है ना, ये करेंसी वैल्यू ठीक दिखा रहा है, वैल्यू कभी गिरा सकता है नहीं गिरा सकता है, ठीक है। इसको कोई गारंटी नहीं है ग्रोथ का, ठीक है। अब हम क्या बोला, हम इसको क्या किया, हम इसको एक एरिया दिखा दिया, ठीक है, और बोला कि तुम इस एरिया के अंदर, इसके बाहर नहीं जाना तुमको, ये एरिया के अंदर तुमको जहां घूमना घूमो। तो इसको क्या किया, तो घूमने का मौका भी दे दिया, साथ ही कंट्रोल भी कर लिया, ठीक है। ये कुछ नहीं है बट मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम है। समझ में आया बात को? क्या किया, बेस तो हम लोग रखा क्या, जिसका डिमांड एंड सप्लाई का बेस रखा हम डिमांड एंड सप्लाई का, कि भैया डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से करेंसी जो है मूव कर सकता है, बट मैंने लिमिट सेट कर दी। मैंने क्या किया, वॉल्स बना दिया, ठीक है, कि करेंसी जो है 50 से लेकर 60 के बीच में ही फ्लक्चुएट करेगा। जितना घूमना है घूमो आराम से, बट 50 से 60 के बीच में ही घूमो आराम से। समझ में? ऐसे इसको मूवमेंट के लिए क्या बोला, आराम से घूमो, जहां घूमना है, बट क्या किया, दीवार सेट कर दिया कि इसके बाहर तुमको नहीं जाना है। इसको बोलता है मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम। समझ में आया? दैट मैंने रेट फिक्स भी नहीं किया, बट मैंने एक बाउंड्री सेट कर दिया, ठीक है, जिसके हिसाब से करेंसी जो है मेरे थोड़ा कंट्रोल में भी रहता है और फ्रीली भी मूव कर सकता है। पानी देखो जनरली H2O पानी पीने के लिए देता है, मेरे को नहीं पता है सर, ठीक है, जो सुबह कौन सा क्लास होता है पता नहीं ना मेरे को, ठीक है। अब बात ये है, सिंपल सा बात देखो, अब आप लोग ये पूछेगा मेरे से, सुनो इंपॉर्टेंट बात, अब आप मुझसे ये पूछेगा कि सर गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कैसे करेगा, ये जो वॉल है, ठीक है, इसको वॉल को बनाया कैसे? गवर्नमेंट चाहे तो उसको मतलब डायरेक्टली बढ़ा के भी, तो मतलब जैसे अभी 60 to 70 है, उसको डायरेक्टली मतलब वो भी तो कर सकते हैं ना कि 80 to 90 के बीच में रहो। हाँ कर सकते हैं, वो तो टाइम में चेंज होता रहता है। तो इस हिसाब से मतलब एक सपोज कोई दूसरा कंट्री है, उसका मतलब 40-50 रुपया एक है, हाँ, और अगर वो चाहे मतलब हमारा डोमेस्टिक कंट्री करेंसी चाहता है कि हम लोग का मतलब ज्यादा वैल्यूएबल हो, तो मतलब वो कम कर सकते हो उसको। बेंचमार्क ऐसा नहीं होता तुम्हारा आज तुम चेंज कर लेगा, ऐसा नहीं होता कि मतलब ये 1 मंथ के अंदर जैसे एक बार में कर सकते हैं क्या? नहीं, वैसे करता नहीं है, एक टाइम लिमिट रहता है, उस हिसाब से करते हैं। और ऐसा नहीं कि आपका मन हो आप चेंज कर लिया, हाँ, वही। आपका कुछ चीज होता है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो उसके पहले मुझे समझाना है आपको, ठीक है। चलो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दो, उसके बाद इसका एक और सुनो, बात ये है, मैंने क्या बोला, मैंने एक वॉल बना दिया आप लोगों, ठीक है, एक वॉल बना दिया, यहां पे इसको बैठा दिया, आना चाहिए, ठीक है, खुला हुआ तो कैसा हुआ, ठीक है, कुछ तो उससे बोले, ठीक है। तो ये वो ये तो ब्लैक पैंथर है खाली, ठीक, तो ठीक है, इसको अगर हम ये बोला, ये बाउंड्री अगर हम बना दिया इसके लिए, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, बट इसी के अंदर ये रहेगा। सिमिलरली फॉर फॉरेन करेंसी क्या है, मेरे को फ्लक्चुएशन ज्यादा करवाना नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एक लिमिट सेट कर देगा। लिमिट सेट करके रखेगा कैसे वो, मैं तो डिमांड सप्लाई को खुला दे दिया, अब मैं बाउंड्री बनाऊं कैसे, बात समझ रहा है? ये बाउंड्री बनाना इतना आसान नहीं है,
राइट, क्योंकि इसे ग्लोबल फेनोमेनन है। ऐसा नहीं कि मेरा इच्छा हुआ है रुक जाओ 60 में, ऐसा हम नहीं कर सकता है। मेरे को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये रेंज के अंदर, राइट, आपको कंट्रोल करना। इसको खाली बोलने से बात चलेगी क्या कि तुम इसके अंदर हो? इसको पूछ देना पड़ेगा थोड़ा सा हमको कि तुम मत जाओ, तुम अंदर हो, तुमको चॉकलेट देगा, ठीक है, वो कम डांटेगा, ठीक है। और अगर एकदम नहीं घूम रहा है तब इसको बोलेगा थोड़ा घूमो, क्या कर रहे हो तुम, समझ रहे बात को? तो दोनों सिचुएशन में क्या हमको उसको कुछ देना पड़ेगा, ब्राइबरी देना पड़ेगा, तभी जाकर क्या ये मूवमेंट करेगा और ये स्टैटिक रहेगा नहीं रहेगा? बताओ सही बात है या नहीं? तो सिमिलरली क्या होगा, देखो अगर मेरे रेट सेट करना है, तो अगर रेट चल रहा है आपका 65, ठीक है, रेट चल रहा है 65 और मैं रेंज सेट कर तो 69 से लेके 70 तक रेंज सेट कर ली, ठीक है, यानी कि 69 से नीचे जाना होगा, 70 के ऊपर नहीं जाना है। आ रहा है 69 तक, अब क्या लग रहा है 70 क्रॉस कर देगा, लग रहा है, फीलिंग आ रहा है हमको, वो फीलिंग बोला तो, ठीक है, 70 क्रॉस आएगा, ठीक है, 70 क्रॉस करें, क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? 70 क्रॉस करने का मतलब क्या? पहले $1 कितना रुपया था, अब कितना हो रहा है? $1 इक्वल टू 69, 70 होने वाला है, यानी कि अभी किसका वैल्यू हो रहा है, क्या हो रहा है? करेंसी एप्रिसिएशन है, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि हमारा वैल्यू कहाँ हो रहा है, हो रहा है, थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? व्हाट आई विल डू, ताकि 70 के नीचे फिक्स कर देंगे। कैसे फिक्स करेंगे? रुक जाओ स्टेचू कैसे? करेंसी डेप्रिसिएशन अच्छा होता है क्या? दोनों अपने जगह में रोल प्ले करता है, बट इट इज बेटर करेंसी एप्रिसिएशन हो रहा है तो वैल्यू ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया बताया है, अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा तो अरे भाई तुम्हें बात बताऊं तो बॉडी ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है या नहीं? बताओ, बॉडी को अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक है, बट क्या वो इमीडिएट इफेक्ट देता है क्या तुम्हारा? वो तो धीरे 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 करके इंक्रीज करता है ना बॉडी को, कि हाँ बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो अभी अगर लगा है हाथ पैर में तो वो ये बोलेगा योगा करो, टाइम से ठीक हो जाएगा, या अभी एक बार तुमको दवाई देगा, दवाई देगा, समझता है? तो एक बार दवाई चाहिए, फिर बोलेगा भैया एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट्स कम करो, ठीक है, इसको थोड़ा कम नचवाओ, बट इन जनरल क्या करेगा आप लोग? दवाई देगा, ठीक है। अब क्या होगा बताओ? 70 क्रॉस हो रहा है, दुर्गा कुछ तो करो, इतना कम, इतना रिलैक्स थोड़ी ना होगा, बताओ। 70 क्रॉस हो रहा है, क्या करेगा? 70 को मिटा के 80 लिख दो। इसीलिए पहले लोग स्कूटर में लो, मेरा आवाज और पास या फिर ब्रेक नहीं होगा, बोलो ब्रेक की बात वापस आएगी। बोलो क्या करे? कोशिश करो, पता है आगे तुम्हारा आंसर बताओ। सियाकू क्या करेंगे? हमने जो करेंसी रिजर्व करके रखा था, वेरी गुड, ठीक है। अरे भाई हमको क्या करना है? मेरा फॉरेन करेंसी क्या हो रहा है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बराबर, ठीक है ना? तो मेरे को क्या करना है? सप्लाई जो है फॉरेन करेंसी अगर हम इंक्रीज कर देगा, प्राइस अभी इसका बढ़ रहा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंडियन रुपीज क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिमांड फॉर डॉलर इज व्हाट? इंक्रीजिंग, दैट इज प्राइस क्या हो रहा है उसका? बढ़ रहा है। तो अगर मैंने सप्लाई ज्यादा कर दिया, डिमांड तो अभी भी है, सप्लाई अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा बैलेंस हो गया नहीं होगा, बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो रिजर्व रेट पर मैंने मेंटेन, अब समझ में आया? जब मोनू ने पूछा था कि हम क्या ऐसे इंक्रीज कर सकते, ऐसे इंक्रीज मेरा रिजर्व के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। इस रिजर्व से डॉलर निकाला मैंने और उसको मार्केट में क्या किया, डाल दिया, तो उसके वजह से क्या होगा? कंट्रोल में वापस से आ गया। सिमिलरली अगर तो 60 से कम हो रहा है तो क्या करेगा हम? ले लेगा, ठीक है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा डॉलर जो एक्स्ट्रा सप्लाई है उसको क्या करेगा हम लोग? अपना रिजर्व से वापस से ले देगा। मतलब एक और एग्जाम्पल सुनो, ठीक है। नमन, अपने जो अपने ने शरबत बनाया मस्त वाला, ठीक है, ज्यादा मीठा हो गया, क्या करेगा? तुमसे नहीं पूछा, समझ में आया? ये पानी, समझ में आया? पानी लीक होगा। ये समझ रहे हैं? समझ में आया? ये पानी होगा, समझ गए तुम? ताकि तुम्हारा जो वैल्यू को डायल्यूट कर सको, ठीक है। और अगर यहाँ पे तुम क्या किया, अगर तुमको लगता है कि ज्यादा हो रहा है तो काश अगर पानी हम लोग निकाल सकता, बट पानी अगर थोड़ा सा निकाल लेगा, अगर लगता ज्यादा मीठा हो, कम मीठा होगा तो क्या करेगा? थोड़ा सा पानी अपन निकाल लेगा इसमें से, समझ में? रिजर्व इज
चीनी डाल लेगा तुम पूरा मीठा ही है तो चीनी भी डाल दो। ठीक है ठीक है, समझ में आया? तो अगर हमको लगता है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज इंक्रीजिंग, तो मैं क्या करूंगा, उसको डायलूट करने के लिए क्या करूंगा, मैं जो मेरे पास रिजर्व है उसको मैं सप्लाई को बढ़ा दूंगा। अब क्या हो गया, डिमांड है बट सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्राइसेस क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे लगता है कि प्राइसेस फॉल होने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से $1 को निकाल दूंगा ताकि वापस से डिमांड कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, और प्राइसेस वहीं पे रहे जा। बात है कि समझ में आए? पक्का बताओ, ये क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, देखो आप लोग आओ पेज नंबर 22 में आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज अ सिस्टम, सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। ये फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करने के लिए कौन आता है, सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व of foreign exchange to ensure that the rate of currency stays within the certain limit। ये समझ गया क्या करता है वो लोग? ये जो पॉलिसी अपन किया, ये बताओ ये एक्चुअली में मार्केट में ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था जो मैंने फिक्स किया निकाला? नहीं। ये होना चाहिए था? ये तो नॉर्मल फ्लो ऑफ मार्केट नहीं है, मैंने गलत काम किया, गंदा काम किया ना यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि प्राइसेस बाहर नहीं जाए। इसको बोलते डर्टी फ्लोटिंग, क्योंकि मैंने सही काम नहीं किया, मैंने गंदा काम किया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डर्टी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल वाला चीज में। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने के लिए मैंने यहाँ पे गंदा काम किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने गंदा काम, ठीक है, उसको क्या बोलता है हम लोग, डर्टी फ्लोटिंग। वैसे तो देर से हम भी किए जाते हैं और उदार समझ में आया? सर तो मिर्ची डाल दी। बहुत क्लियर है कि आप कितना हो गया था? हो गया टाइम। 5:30 बस। Such a funny guy. You are a funny guy. ठीक है, बोलो ठीक है, इट्स ओके, और ऐसे पढ़ा रहा था, ठीक है, इज इट फाइन? या ऐसे लग रहा घूम गए या इसका जोक एकदम टट्टी हो गया इसका। हाँ, सिर्फ इधर पीछे एकदम आओ, डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन क्या है? डिवैल्यूएशन क्या है और डेप्रिसिएशन क्या है? कौन सा क्या फॉरेन एक्सचेंज का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होता है? वेरी गुड। अगर डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन दोनों में फॉरेन करेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, बराबर, ठीक है, दोनों का करेंसी क्या हो रहा है, गिर रहा है। बट एक में क्या हो रहा है, देखो एक में हो रहा है गवर्नमेंट गिरा रहा है, ठीक है, एक में गवर्नमेंट गिरा रहा है डिवैल्यूएशन में, और एक में मार्केट जो है, डिमांड सप्लाई का मार्केट जो है वो गिरा रहा है, उसको क्या होता है, डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल्स अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको क्या बोलेगा हम लोग, डिवैल्यूएशन। और अगर करेंसी फॉल हुआ अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसको क्या बोलेगा हम लोग, डेप्रिसिएशन। समझ में आया? नॉर्मली कौन सा होता है, नॉर्मल आपके पास सुनता है ज्यादातर, डिवैल्यूएशन सुनता है, डेप्रिसिएशन सुनता है, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई में रेगुलरली कौन सा सुनता है अपन, डिमांड सप्लाई सुनता है या फिक्स वाला सुनता है ज्यादातर, डिमांड वाला। तो डिमांड एंड सप्लाई, डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिक्स वाला कम सुनता है, डिवैल्यूएशन और वो फिक्स। हर चीज तुम खाली बोलो, तुमको याद करवाना है, सब याद करवाएगा, बट एग्जाम में नहीं आया ना मार्क्स। एग्जाम में कैसे मार्क्स है, एग्जाम में तो पेपर देगा। तुम चुप रहो। वापस बोलो तो रक्षिता बेटर है प्लीज। सबसे बहुत बेटर। हाँ क्या रक्षिता भी मतलब लिम मारते हैं, तुमसे कम नहीं। ये तो नॉक किया हो गया है। हाँ, ठीक है जी, तो फ्रैंक भी फिर आज के लिए इतना रखेगा। हाँ, प्लीज। ओके जैसा ज्यादा बैठ जाएगा। क्या ज्यादा हो जाएगा।